सो गाइस बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लाइफ इन टेम्परेट ग्रासलैंड। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा टेम्परेट ग्रासलैंड का रीजन है वहां पर किस टाइप की लाइफ है, टेम्परेट ग्रासलैंड क्या होते हैं, व्हाट इज ग्रासलैंड क्या होते हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। टेम्परेट ग्रासलैंड के साथ साथ आपको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी यहां पर चीजों के साथ कवर करूंगा। अगर मैं बात करूं गाइस वर्ल्ड के 1/3 एरिया पर 33% ऑफ लैंड जो एरिया है हमारे इस पूरे वर्ल्ड का, जितने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स है वहां पर ग्रासलैंड कवर करता है। देखिए सबसे पहले आपको ग्रासलैंड की डेफिनेशन समझनी होगी। ग्रासलैंड इज अ रीजन वेयर ग्रासेस फ्रॉम द डोमिनेटेड टाइप ऑफ प्लांट लाइफ। वो एरिया जहां पर ग्रासेस डोमिनेंट टाइप ऑफ प्लांट लाइफ है। समझना, ग्रासलैंड वो कंडीशन है जहां पर ट्रीज ग्रो ना हो सके और वहां पर ऐसी कंडीशन भी नहीं है कि डेजर्ट बन सके। मतलब वहां पर इतनी रेनफॉल नहीं हो पा रही है कि वहां पर ट्रीज बन सके और वहां पर इतनी कम भी रेनफॉल नहीं हो पा रही है कि वहां पर डेजर्ट लाइक कंडीशन हो पाए। दैट मींस वो एरिया जहां पर किसी प्लांट की जो नीचे की स्टेम है वो इतनी स्ट्रांग ना हो, फ्लेक्सिबल हो जो उसका तना है, और वहीं पर उसकी मल्टीपल ब्रांचेस निकली हुई हो, ये होती हैं आपकी ग्रासेस। और जहां पर ये मिलती है उस एरिया को ग्रासलैंड बोला जाता है। सो वर्ल्ड के अंदर ऐसा 33% एरिया है जहां पर ग्रासलैंड कवर करता है। क्या क्या चीजें हैं? तो ग्रासलैंड के अंदर जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड है ना, वहां पर जो राइस की, वीट की कल्टीवेशन होती है वो भी तो ग्रासलैंड है। प्रेरीज के बारे में बात करते हैं तो प्रेरी तो वीट ग्रैनरी कहा जाता है वर्ल्ड का। वीट क्या है? एक तरीके से ग्रासेस ही का एग्जांपल के अंदर आ गई। तो प्रेरीज क्या है? वर्ल्ड की वीट ग्रैनरी। वो क्या है? वन ऑफ द मेजर ग्रासलैंड है वर्ल्ड का। किस टाइप का ग्रासलैंड है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। अब मैं आपको बताऊंगा किस एरिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होता है और किस एरिया पर टेम्परेट ग्रासलैंड होता है। ये हमारी अर्थ है, दिस वन इज इक्वेटर, ठीक है, जिसको 0 डिग्री बोलते हैं। दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस वन इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। हल्का सा ऊपर चलेंगे, दिस इज आर्टिक सर्कल, दिस इज अंटार्कटिक सर्कल। वहीं पर दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। सो ये 0 डिग्री, दिस वन इज 23.5 डिग्री, दिस इज 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर, this is 66.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज 66.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर। यहां पर ये 90 डिग्री साउथ पोल है और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल है। हमारा वो एरिया, पॉइंट मेरा समझना, हमारा वो एरिया जो डेजर्ट इकोसिस्टम और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इकोसिस्टम के बीच का जो पार्ट है उसको ग्रासलैंड बोलते हैं। सर हमारा वो पार्ट जो इक्वेटर के और जो आपका डेजर्ट है उसके बीच में जो एरिया आता है उसको ट्रॉपिकल ग्रासलैंड बोलते हैं। व्हाट इज ट्रॉपिक्स? ट्रॉपिक्स मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसको ट्रॉपिक्स बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी सर इसी एरिया के अंदर आता होगा, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब कैसे आता है वो मैं आपको बताता हूं। सो गाइज ये है इक्वेटर 0 डिग्री, इस इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ में और इस इक्वेटर के 10 डिग्री साउथ में यहां पर क्या होती है? हैवी रेनफॉल होती है, मूसलाधार बारिश होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। कल पढ़ाया था अमेज़न रेन फॉरेस्ट में। और इस एरिया में जब क्या होती है? कन्वेक्शनल रेनफॉल होती है। यहां पर रेनफॉल मोर देन 500-600 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल होती है और यहां पर डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट मिलते हैं। यहां पर इतनी रेनफॉल होती है कि ये पूरा एरिया हाई, बहुत ही ऊंचे ऊंचे पेड़ों से और डेंस कैनोपी से भर जाता है, ये वाला एरिया। फिर उसी के बाद अगर हमने पढ़ा हो डेजर्ट के बारे में कि डेजर्ट कहां पड़ता है? डेजर्ट पड़ता है आपका इस वाले एरिया में, इस ऊपर वाले एरिया में, अराउंड यहां पर। ये क्या है? ये डेजर्ट का एरिया है। स्पेशली कहां पर पड़ते हैं? एट द सेंटर ऑफ द कॉन्टिनेंट, एट द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के मिडिल में अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है पहले तो, उसके नीचे क्या है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है और उसके बीच में ग्रासलैंड पड़ता है, सवाना ग्रासलैंड। और सवाना ग्रासलैंड एक ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का है। तो मतलब जहां पर फॉरेस्ट और ऊपर डेजर्ट और उसके बीच में ग्रासलैंड, मतलब क्या है? सर ग्रासलैंड वो एरिया है जहां पर इतनी हैवी रेनफॉल नहीं हो पाती कि वहां पर ट्रीज ग्रो कर पाए, और वो एरिया ऐसा भी नहीं है कि वहां पर इतनी कम रेनफॉल हो पाए कि डेजर्ट बन जाए। तो ग्रासलैंड वो एरिया है जहां पर रेनफॉल ज्यादा नहीं हो पाती, वहां पर बेसिकली इतनी रेनफॉल हो पाती है, अगर मैं बात करूं 50 सेंटीमीटर से लेके 125 सेंटीमीटर तक की रेनफॉल हो पाती है। इस कंडीशन में ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते बट ग्रासेस ग्रो कर जाती हैं। और किस रीजन में लाई करता है? ट्रॉपिक्स रीजन में लाई करता है। दैट मींस यहां का जो क्लाइमेट होता है वो हॉट होता है और ड्राई होता है। मतलब यहां का जो डे और नाइट टेम्परेचर होता है वो हॉट एंड ड्राई होता है बेसिकली। इसी वजह से इस एरिया को हम बोलते हैं जो बीच में लाई करता है, दिस इज नोन एज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये वाला रीजन, दिस इज नोन एज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। और उसके बाद यहां पर इसका मतलब क्या है? सर इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के साउथ में क्या है?
फॉरेस्ट है, और इस ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के नॉर्थ में क्या है सर, डेजर्ट है। एवरेज रेनफॉल कितनी हो रही है सर, एवरेज रेनफॉल हो रही है 50 से लेके 125 सेंटीमीटर के बीच में। तो सर यहां पर ये फॉरेस्ट आ गया आपका सवाना टाइप ग्रासलैंड, मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। पॉइंट समझना सर, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में रेनफॉल होती है 50 से 125 सेंटीमीटर। यहां पर इतनी रेनफॉल नहीं होती कि ट्री ग्रो कर सके, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ग्रो ना कर सके। यहां पर आपको थोड़े बहुत दूर दूर डिस्टेंस पर ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। यहां पर जो ग्रास का साइज है वो बहुत बड़ा होता है, दैट मींस यहां पर लॉन्ग ग्रासेस होती हैं। इन्हीं के कारण अफ्रीका में जो सवाना ग्रासलैंड है उसको बिग हंटिंग गेम कहा जाता है, क्योंकि यहां पर ग्रासेस का साइज इतना बड़ा बड़ा हो जाता है कि जो हंटर्स हैं, जो आपके एनिमल हंटिंग करते हैं, वो इन ग्रासेस में छुप के शिकार करते हैं। किनमें, इन सवाना ग्रासलैंड में। तो याद रखना सवाना की जो ग्रासलैंड है उनका हाइट काफी ऊंचा हो जाता है, ठीक है, और यहां पर कुछ ट्रीज भी आपको देखने को मिलेंगे, और यहां पर बिग गेम हंटिंग ग्राउंड कहा जाता है। सो इट इज नोन एज द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जो सवाना वाले पार्ट में अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर होता है। और यहां पर अगर आपसे कोई पूछे एनिमल्स कौन से मिलेंगे, तो आपको बताना है यहां पर एलिफेंट मिल जाएंगे, यहां पर जैकॉल मिल जाएंगे, यहां पर आपको जिराफ मिल जाएंगे। ये एनिमल्स इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, मतलब यहां पर जो ग्रासेस हैं वो काफी बड़ी बड़ी हो जाती हैं। प्लांट्स, ट्रीज मिलेंगे, पर कहीं पर एक ट्री मिल गया, फिर थोड़ी दूर आपको दूसरा ट्री मिल जाएगा। इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? सवाना, उसके बाद आएगा आपका लानोज, जो कहां पर आता है, वेनेजुला में। कैंपोस, सेरेडोस, कैटिंगा, ये ब्राजील में आते हैं, और ये क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, ठीक है। उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड लाई करते हैं, जो ट्रॉपिक्स में है, जहां पर ग्रासेस बड़ी बड़ी हो जाती हैं, रेनफॉल 50 से 125 सेंटीमीटर होती है। ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द टेम्परेट ग्रासलैंड। व्हाट इज टेम्परेट ग्रासलैंड? टेम्परेट किस पार्ट को बोलते हैं? टेम्परेट रीजन होता है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और इस 66.5 डिग्री के बीच का जो पार्ट है, वहां पर जो ग्रासलैंड होते हैं उनको टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। मतलब यहां का जो टेम्परेचर है वो काफी ठंडा रहता है, कोल्ड रहता है, और यहां पर बेसिकली ड्राई सीजन होता है। और रेनफॉल कितनी होती है टेम्परेट में? सर यहां पर रेनफॉल होती है 50 से 75 सेंटीमीटर। एंड नोट वन पॉइंट, टेम्परेट ग्रासलैंड मेजरली देखने को मिलेंगे नदर्न हेमिस्फीयर में। आपको सदर्न हेमिस्फीयर में टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलते हैं, बट इतने बड़े साइज में नहीं मिलते, क्योंकि जो लैंड एरिया है वो नदर्न हेमिस्फीयर में ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और जो 66.5 आर्टिक सर्कल है, इसके बीच में जो ग्रासलैंड है उनको टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं। यहां पर रेनफॉल 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है। यहां पर भी आप देख सकते हो, इधर की तरफ, दोनों तरफ ये टेम्परेट ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे। यहां पर जो ग्रासेस होती है उनका साइज थोड़ा छोटा होता है अगर मैं बात करूं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के कंपेयर में। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां की ग्रासेस बहुत ही क्या होती है, न्यूट्रिशियस होती है। मतलब यहां की जो ग्रासेस हैं वो न्यूट्रिशियस होती है, उनके अंदर काफी अच्छे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। और उन न्यूट्रिशन से क्या होता है, जो यहां के जो एनिमल्स है ना, उनको प्रॉपर ग्रास खाने से वो अच्छी क्या करते हैं, डेयरी फार्मिंग इस वाले एरिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं अर्जेंटीना की, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की, अगर मैं बात करूं न्यूजीलैंड की, अगर मैं बात करूं यूएसए की, तो इन एरियाज में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और डेयरी फार्मिंग है वो बहुत अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेट ग्रासलैंड मिल रहे हैं। और टेम्परेट ग्रासलैंड से क्या हो रहा है सर, यहां पर बहुत ही न्यूट्रिशियस ग्रास मिल रही है, और उन न्यूट्रिशियस ग्रासेस को जब ग्रेजिंग करते हैं एनिमल और इस टाइम खाते हैं, तो वो उनको एक तरीके से जो प्रोडक्टिविटी है मिल्क की और जो और चीजें हैं वो काफी अच्छी होती है, जिसके कारण वहां पर डेयरी फार्मिंग बहुत ज्यादा डेवलप है। वहीं पर अर्जेंटीना में एक टाइप के टेम्परेट ग्रासलैंड है, और वो टेम्परेट ग्रासलैंड का नाम है पाम्पाज। पाम्पाज एक टेम्परेट ग्रासलैंड मिलते हैं अर्जेंटीना में, और वहां पर जो ग्रासलैंड है ग्रास पाई जाती है अल्फा अल्फा। अल्फा इज वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस ग्रास ओवर दिस अर्थ और इस प्लेनेट के ऊपर अगर मैं बात करूं। क्यों? क्योंकि सर ये न्यूट्रिशियस ग्रास इसलिए होती है, जो एनिमल, जो काऊ, बफेलो इसको ईट करती है, वो कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रिएंट अमाउंट बहुत अच्छा होता है इन ग्रासेस के अंदर। यानी कि जो हमारी ग्रासेस होती हैं टेम्परेट ग्रासलैंड में, यहां का टेम्परेचर थोड़ा सा लो होता है,
यहां पर रेनफॉल और कम होती है और जो ग्रासेस का साइज है वो छोटा होता है, और यहां पर ट्रीज देखने को नहीं मिलते, यहां पर सिर्फ आपको ग्रासेस देखने को मिलेंगी। वहीं पर आपका जो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वहां पर रेनफॉल थोड़ा ज्यादा होती है, ग्रासेस की हाइट थोड़ा ज्यादा हो जाती है, बिग गेम हंटिंग ग्राउंड्स होते हैं, और बेसिकली ये रीजन है। और वर्ल्ड में याद रखना जो एग्रीकल्चर के लिए अच्छा लैंड है वो आपको यहां पर इस टेम्परेट ग्रासलैंड वाले एरिया में देखने को मिलेगा। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम क्या है कि इन जो ग्रासलैंड है ना गाइस, यहाँ की जो सॉइल होती है ना वो इतनी फर्टाइल नहीं होती। अगर मैं बात करूं कि जो हमारे प्लेन्स में एलुवियल सॉइल होती है, क्योंकि रेनफॉल नहीं होती इतनी, और कहीं ना कहीं डंपिंग सॉइल होती है, जिसके कारण उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी हाई नहीं होती। यहां पर ग्रासेस और आपकी वीड्स और थोड़े बहुत ये क्रॉप्स बेसिकली ग्रो होते हैं। समझे चीजों को? सो डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन ग्रासलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज टेम्परेट ग्रासलैंड एंड सेकंड वन इज ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। सर यहां पर यह है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यहां पर यह है डेजर्ट इकोसिस्टम, और इसके बीच में है आपका ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम, स्पेशली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड वाला इकोसिस्टम। फाइन। सर जो डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं ना वहां पर सॉइल अलग टाइप की होती है, और वहां पर जो रेनफॉल होती है वो आपकी भले ही 75 सेंटीमीटर नहीं, रेनफॉल वहां पर होती है 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में, और यहां तो 50 से 125 सेंटीमीटर हो रही है, और टेम्परेट में तो 50 से 75 सेंटीमीटर हो रही है। और डेसिडियस फॉरेस्ट में क्या होता है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है, वहां पर डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं, और वो भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है ड्राई डेसिडियस और एक होता है मॉइस्ट डेसिडियस। ड्राई डेसिडियस में तो आपका रेनफॉल और भी कम हो जाती है 75 से 150 के बीच में, बट वो एक सीजन के टाइम पर तो अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं, यहां पर वो ग्रो ही नहीं कर पाते जो ग्रासलैंड से इस वाले एरिया में। बेसिकली वहां पर एग्रीकल्चर इतना अच्छा कहां होता है, थोड़ा बहुत होता है चीजों के साथ। अब हम बात करते हैं वर्ल्ड के मेजर ग्रासलैंड के बारे में। सबसे पहले बात करूंगा मैं सवाना ग्रासलैंड के बारे में। सवाना ग्रासलैंड को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी बोलते हैं, नहीं दोनों में डिफरेंस नहीं है। रीजन क्या है सर? रीजन है कि जो सवाना ग्रासलैंड है ना वो बेसिकली आपका अफ्रीका का जो एरिया है सवाना, यहां पर मेजरली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड होते हैं, इसी वजह से हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सवाना ग्रासलैंड भी बोल देते हैं। तो याद रखना कि यहां पर जो अफ्रीका है ये वाला पार्ट, यहां पर मिलते हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। क्यों सर? क्योंकि अगर आप देखोगे दिस वन इज इक्वेटर, यहां पर इक्वेटर के इस वाले पार्ट पर क्या मिल रहा है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बाद यहां पर मिल रहे हैं ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, और इसके ऊपर क्या मिल रहे हैं, डेजर्ट। तो मैंने क्या बताया, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि यहां पर इतनी रेनफॉल हो रही है, डेंस फॉरेस्ट है। यहां पर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं हो रही है कि ग्रासेस और वो ग्रो कर पाए, तो यहां पर डेजर्ट हो गया। यहां पर इतनी रेनफॉल नहीं हो रही है कि फॉरेस्ट बन पाए, और इतनी कम भी नहीं हो पा रही है कि डेजर्ट बन पाए। अब आपको मैं सबसे पहले बताता हूं वर्ल्ड के मेजर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड कहां पर लाई करते हैं। इनको एलिफेंट ग्रासेस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एलिफेंट ग्रासेस? क्योंकि इनकी हाइट बहुत ज्यादा हो जाती है। वहीं पर अगर आप यहां पर आ जाओगे, ये वाला पार्ट, वेनेजुला कोलंबिया वाला पार्ट, यहां पर जो ग्रासलैंड है उन ग्रासलैंड को बोलते हैं लानोस ग्रासलैंड। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, सारे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को कवर करूंगा। लानोस कहां पर है सर? ये पड़ते हैं वेनेजुला कोलंबिया वाला, जो ऑरिनिको रिवर का बेसिन एरिया है, वहां पर जो ग्रासलैंड है दैट इज लानोस ग्रासलैंड। फाइन। उसके बाद यहां पर आप आ जाओगे ब्राजील में, ट्रॉपिकल एरिया की बात चल रही है सर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में ही ये ग्रासलैंड है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। यहां पर है ब्राजील, ब्राजील में जो ग्रासलैंड मिलते हैं उसको बोलते हैं काम्पोज। और याद रखना ब्राजील में 3 टाइप के जो ग्रासलैंड हैं वो बोले जाते हैं काम्पोज, कटिंगा और सैरडोज। ब्राजील में 3 टाइप के ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, कटिंगा, काम्पोज और सैरडोज। यहां पर जो सूडान वाला पार्ट है, यहां पर अफ्रीका में, यहां पर मिलते हैं सवाना ग्रासलैंड। यहीं पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मिलते हैं आपके ऑस्ट्रेलिया में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इस वाले पार्ट में ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, यहां पर सवाना ग्रासलैंड हो गया। ब्राजील में काम्पोज, कटिंगा, सैरडोज हो गया, और यहां पर लानोज हो गया। दीज आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ओवर दिस अर्थ सरफेस। उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड के बारे में। व्हाट इज टेम्परेट ग्रासलैंड? सर टेम्परेट ग्रासलैंड वो होते हैं जो टेम्परेट रीजन में मिलते हैं। तो कौन कौन से टेम्परेट रीजन में मिलते हैं? सर नॉर्थ अमेरिका में यहां पर मिलते हैं टेम्परेट ग्रासलैंड, उनका नाम है प्रेरीज। यहां पर कौन से ग्रासलैंड मिलते हैं? प्रेरीज ग्रासलैंड। यूएसए में स्पेशली अगर मैं बात करूं, अमेरिका में, तो ये जो प्रेरीज ग्रासलैंड है इट इज नोन एज द व्हीट ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड। यहां पर व्हीट की कल्टीवेशन सबसे ज्यादा होती है इस ग्रासलैंड में, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है। कहां पर है सर? ये आपके यूएसए में, अमेरिका में। वहीं पर आपके यहां पर एक ग्रासलैंड मिलेंगे, कहां पर सर? अर्जेंटीना में। ये टेम्परेट ग्रासलैंड है और इस टेम्परेट ग्रासलैंड को बोलते हैं पाम्पास। और इसी पाम्पास ग्रासलैंड में वर्ल्ड की वन ऑफ द बहुत न्यूट्रिशियस ग्रास है, उस ग्रास का नाम है अल्फा 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 अल्फा।
ये अल्फाल्फा ग्रास कहां मिलेगी सर? ये मिलेगी पाम्पास ग्रासलैंड में। और ये क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। जो आप पढ़ा रहा हूं पिंक कलर से, पर्पल कलर से, ये सब टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहां पर यूरोप में जो यूक्रेन रशिया वाला पार्ट है, यहां पर जो ग्रासलैंड मिलते हैं वो मिलते हैं स्टेपी ग्रासलैंड। कौन से मिलते हैं सर? स्टेपी ग्रासलैंड। कहां पर मिलते हैं? यूक्रेन रशिया एशिया वाले पार्ट में जो ग्रासलैंड मिलेंगे उनको बोलते हैं स्टेपी ग्रासलैंड। उसके बाद यहां पर यूरोप में आपका इस वाले एरिया में जहां पर हंगरी है, उस हंगरी में ग्रासलैंड मिलेंगे, उनका नाम है पुस्ताज। उनका नाम है पुस्ताज। हंगरी में जो ग्रासलैंड है दिस इज नोन एज अ टेम्परेट ग्रासलैंड, जिनका नाम है पुस्ताज। अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, यहां पर एक ग्रासलैंड मिलेंगे जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है, जिनका नाम है वेल्ड, जिनका नाम है वेल्ड ग्रासलैंड। और ये वेल्ड ग्रासलैंड हाई वेल्ड लो वेल्ड के नाम से भी जाने जाते हैं, बिकॉज जहां पर हाई हिली एरियाज पर होंगे उन्हें हाई वेल्ड बोला जाता है, और जो नीचे वाले एरिया में होंगे उन्हें लो वेल्ड बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया में जो ग्रासलैंड है उनको बोला जाता है डाउन्स। यहां पर जो ग्रासलैंड है उनको बोला जाता है डाउन्स। और डाउन्स क्या है? डाउन्स है टेम्परेट ग्रासलैंड। उसके बाद सर यहां पर ऑस्ट्रेलिया के पास एक कंट्री है न्यूजीलैंड, वहां पर मिलते हैं कैंटाबरी प्लेन्स। कौन से? लिख लीजिए कॉपी में, कैंटाबरी प्लेन्स। वो कहां पर मिलेंगे? न्यूजीलैंड में मिलेंगे। पाम्पास अल्फाल्फा ग्रासेस वेल्ड साउथ अफ्रीका में, प्रेरीज यूएसए में, पुस्ताज यूरोप में, हंगरी में, और आपका जो यूक्रेन रशिया वाला पार्ट है यहां पर स्टेपीज मिलेगा, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में कैंटाबरी। ये चीजें याद रखना, आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है मैंने एक एक करके, ठीक है। वहीं पर यहां पर जो चाइना वाला पार्ट है यहां पर मिलेंगे मंचूरियन, ये मंचूरियन। ये बेसिकली एक तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड होंगे, जो ये मंचूरियन ग्रासलैंड है चाइना वाले पार्ट के इधर वाले, मंचूरियन प्लेन भी बोलते हैं इस वाले एरिया को। ट्रॉपिकल है, लानोस कहां पर है? यहां पर लानोस बताया था, उसको मैं अलग पेन से ड्रॉ करता हूं ताकि आप सारी चीजें एक ही जगह अच्छे से क्लैरिफाई कर पाए। यहां पर है लानोस। कौन सा है सर? लानोस, ठीक है। यहां पर कौन सा है? ब्राजील में काम्पोज। और कौन सा है सर? कटिंगा, ठीक है। और कौन सा है? सैरडोज। कटिंगा, काम्पोज, सैरडोज, ठीक है। यहां पर कौन सा है? यहां पर है सवाना, ठीक है। और इस सवाना के नीचे साहेल पड़ता है, यहां पर पड़ेगा ब्राजील में सेल्वास फॉरेस्ट। ये बेसिकली डेंस फॉरेस्ट है ब्राजील के आसपास वाले एरिया में, जो ऊपर हल्का सा और नीचे फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में जो एरिया है वहां पर फॉरेस्ट पड़ते हैं, सेल्वास फॉरेस्ट है जो कि थिक फॉरेस्ट है। कहां पर? ब्राजील में पड़ते हैं सर। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर ये रहे ना ऊपर वाले पार्ट पर, ट्रॉपिक्स वाले एरिया में यहां पर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर आपको दिख जाएंगे, क्लियर है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया में कौन से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड? यहां पर ये वाला एरिया, ठीक है। एक तरीके से सवाना ग्रासलैंड बोल सकते हो इस वाले एरिया में, ऑस्ट्रेलिया में। नीचे की तरफ डाउन्स हैं जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है। उसके बाद यहां पर ऊपर की तरफ और ग्रासलैंड पड़ते हैं, उनको बोलते हैं टुंड्रा ग्रासलैंड। और ये टुंड्रा ग्रासलैंड भी एक तरीके से क्या है सर? ये टुंड्रा एरियाज में पड़ते हैं जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है, ठीक है। कौन से? टुंड्रास ग्रासलैंड, क्लियर है। ऊपर नदन पार्ट पर। इंडिया में बेसिकली इस टाइप से कोई ग्रासलैंड नहीं है इंडिया में, जो मेजरली बहुत बड़े एरिया में एक साथ खूब सारी ग्रासेस हो। इंडिया में बेसिकली 16 फॉरेस्ट है, वो अलग टाइप के, वो फॉरेस्ट ही हो गए, टेम्परेट फॉरेस्ट है, जो 16 केरला वाले पार्ट पर है। अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। आप अगर देखोगे तो सवाना ग्रासलैंड, सवाना मतलब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, जहां पर आपको सवाना लिखा मिले ना, इसका मतलब वो आपसे ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर देखिए लानोज है वेनेजुला कोलंबिया वाले पार्ट पे, यहां पर काम्पोज है, कटिंगा है, सैरडोज है ब्राजील में। वहीं पर ये रहा पूरा, इधर देखिए ट्रॉपिकल वाले एरिया में, इसके बीच में ये पूरा ग्रासलैंड क्या है? सवाना ग्रासलैंड है। यहां पर ऑस्ट्रेलिया के नदन पार्ट पर देखिए ये सवाना ग्रासलैंड है। सो बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए ग्रासलैंड ट्रॉपिकल कहां है सर, तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है वो ट्रांजिशन बिटवीन किसके? यहां पर जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है और ऊपर ट्रेडविंड डेजर्ट है, इस डेजर्ट के और नीचे जो फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के और इस डेजर्ट के बीच का जो ट्रांजिशन एरिया है वो ग्रासलैंड होता है, और स्पेशली ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, ठीक है। कॉन्फाइंड विद द ट्रॉपिक्स एंड बेस्ट डेवलप्ड इन सूडान एंड हेंस नेम द सूडान टाइप ऑफ ग्रासलैंड, सवाना टाइप ऑफ ग्रासलैंड, क्योंकि उस एरिया में होता है। इसी वजह से ट्रॉपिकल ग्रासलैंड को सूडान टाइप ऑफ ग्रासलैंड भी बोल देते हैं, क्योंकि मेजरली जो सूडान कंट्री है यहां वाले पार्ट पर आपका ज्यादा होता है, जिम्बाब्वे, सूडान, इन एरियाज में, क्लियर है। ओके, एंड कवर्स वेस्टर्न सूडान and curved into the East Africa and Southern Africa. So South America had two distinct regions.
साउथ अमेरिका में भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड के 2 डिस्टिंक्ट रीजन है। एक तो लानोज है, कहां पर है, जो ओरिनिको रिवर का बेसिन है वेनेजुला पार्ट में, और दूसरा है काम्पोज जो कि ब्राजीलियन हाईलैंड्स पर पड़ता है। यहीं पर कटिंगा, काम्पोज, सैराडोस पड़ते हैं। वहीं पर ऑस्ट्रेलियन सवाना है जो कि नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पड़ता है, ऑस्ट्रेलियन कैप्रिकॉर्न के। यहां पर आप देख सकते हो बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ये है ऑस्ट्रेलियन सवाना। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ल्ड में कहां पर क्या क्या चीजें होती हैं, कैसे कैसे। तो सबसे पहले बात करता हूं प्रेरीज ग्रासलैंड के बाद। कहां पर है प्रेरीज ग्रासलैंड? सर ये है आपका यूएसए के अंदर। सो व्हीट ग्रैनरी को बोला जाता है यहां पर। याद रखिए यहां पर व्हीट की कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होती है, जो प्रेरीज ग्रासलैंड है, इसी वजह से इसको व्हीट ग्रैनरी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है। और यहां पर एक्सटेंसिव रेंचिंग होती है। व्हाट इज रेंचिंग? जो घोड़े होते हैं ना, उनको रखा जाता है वहां पर, उनको ग्रेजिंग करवाई जाती है, उसको रेंचिंग बोलते हैं। तो बेसिकली जो एक्सटेंसिव रेंचिंग है एक्सटेंसिव लेवल पर, वो कहां पर होती है? प्रेरीज ग्रासलैंड में, जो कि यूएसए वाले पार्ट में है। अब बात करते हैं पुस्ताज। पुस्ताज कहां पर पड़ा था? यूगोस्लाविया। कहां पर? यूरोप में। पुस्ताज हंगरी में। ठीक है, तो याद रखना रिच ब्लैक सॉइल होती है यहां पर, अबेंडेंट व्हीट प्रोडक्शन होती है, शुगर बीट होती है यहां पर। उसके साथ साथ यहां पर बेसिकली याद रखना बीटा वल्गरिस इज अ प्लांट हुज रूट कंटेन्स अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज। यहां पर एक प्लांट होता है सुगर बीट, और सुगर बीट वो प्लांट होता है जिसकी जो रूट्स होती है उसमें सुक्रोज कंटेंट बहुत ज्यादा हाई होता है। एंड कंट्रीज लाइक हंगरी, यूक्रेन, रोमानिया, यहां पर ये ग्रासलैंड देखने को मिलता है जिसका नाम है पुस्ताज ग्रासलैंड। अब बात करते हैं पाम्पास। पाम्पास का नाम लेते ही आपके माइंड में आएगा अल्फा अल्फा ग्रासेस। अल्फा अल्फा इज अ न्यूट्रिएंट रिच ग्रासेस। न्यूट्रिएंट रिच ग्रासेस होती हैं, यहां पर रेंचिंग होती है, कैटल रियरिंग होती है, और ये डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। मैंने बताया था ना अर्जेंटीना इज फेमस फॉर डेयरी फार्मिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशियस अल्फा अल्फा ग्रासेस होती है, दैट्स द मेन रीजन। ओके, एक्सटेंसिव व्हीट प्रोड्यूसिंग रीजन है। उसके साथ साथ इकोनॉमी यहां की जो डिपेंडेंट है वो व्हीट पर और बीफ के एक्सपोर्ट पर है। बीफ के एक्सपोर्ट पर क्यों है? क्योंकि यहां पर क्या है, न्यूट्रिशियस ग्रास होने के कारण यहां पर काव बहुत है, और काव को जब वो न्यूट्रिशियस ग्रास करती है तो प्रोडक्टिविटी हाई होती है, मिल्क काफी अच्छा ज्यादा देती है वो, उसके कारण यहां पर बीफ एक्सपोर्ट होता है इंटरनेशनल मार्केट पर। और उसके साथ साथ जो व्हीट है उसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हाई होती है। कहां पर? पाम्पास, जो टेम्परेट ग्रासलैंड है आपके किस जगह? अर्जेंटीना वाले पार्ट में। और यहां पर बीफ का तो हमारे इंडिया में तो बेसिकली बैन है, बट यहां पर एज सच नहीं है, क्योंकि जो हमारे यहां काव को जिस उससे देखा जाता है रिलीजियस प्रोस्पेक्ट से, वहां पर इस तरीके से नहीं देखा जाता। अब हम बात करते हैं डाउन्स और कैंटाबरी प्लेन्स। डाउन्स प्लेन कहां पर है? टेम्परेट ग्रासलैंड है ऑस्ट्रेलिया में। सो डाउन्स क्या है? यहां पर शीप और कैटल रियरिंग बहुत ज्यादा होती है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं आपको, ऑस्ट्रेलिया वो एरिया है जहां पर शिप सबसे ज्यादा है। शिप की पॉपुलेशन, मेजर पॉपुलेशन कहां पर मिलती है? ऑस्ट्रेलिया में। तो शिप और कैटल रियरिंग यहां पर सबसे ज्यादा मिलती है। टेम्परेट ग्रासलैंड है, डाउन्स कहां पर? ऑस्ट्रेलिया में। एंड मेरिनो आपकी एक शिप है जो वूल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कहां पर? इस डाउन्स वाले एरिया में। वूल प्रोडक्शन के लिए कौन सी? यहां पर ये रीजन। उसके बाद है वेल्ड, जो वेल्ड रीजन है, और उसके साथ कैंटाबरी प्लेन है, और ये कैंटाबरी प्लेन न्यूजीलैंड में लाई करते हैं। टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये भी याद रखना। ठीक है, उसके बाद आता है वेल्ड्स, और ये वेल्ड्स है जो ये है बेसिकली मेज फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहां पर शिप और कैटल फार्मिंग, कैटल रियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये साउथ अफ्रीका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पड़ता है वेल्ड ग्रासलैंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक एक करके इन ग्रासलैंड के बारे में। इन ग्रासलैंड में लाइफ कैसी है, चीजें कैसी हो रही हैं, वो हम बात करते हैं। सबसे फटाफट आ जाइए प्रेरीज के ऊपर। सो प्रेरीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड। याद रखना प्रेरीज क्या है? टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहां पर? नॉर्थ अमेरिका, यूएसए वाले पार्ट पर। दे आर बाउंडेड बाय द रॉकी माउंटेन वेस्ट में और ग्रेट लेक इन द ईस्ट। यहां पर आप देख पा रहे हो, दिस इज द प्रेरीज ग्रासलैंड। कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका में। यहां पर है रॉकीज माउंटेन, क्लियर है। और यहां पर ये रही ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में लेक सुपीरियर, लेक हुरॉन, लेक ऑन्टेरियो, लेक इरी, ये क्या है? ग्रेट 5 लेक्स है जो कि फ्रेश वाटर लेक है। उन लेक्स के और एंडीज रॉकीज माउंटेन के बीच का जो एरिया है, यहां पर टेम्परेट ग्रासलैंड लाई करते हैं यूएसए में, जिनका नाम है प्रेरीज ग्रासलैंड, जिनका नाम है प्रेरीज ग्रासलैंड। एंड द मोस्ट ऑफ द प्रेरीज आर ट्रीलेस। यहां पर मेजर जो पार्ट है प्रेरीज का वो ट्रीलेस है, बट नियर द लो लाइंग एरिया वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। याद रखना प्रेरीज ट्रीलेस है, बट नियर द लो लाइंग एरिया वुडलैंड्स कैन बी फाउंड। जो लो लैंड एरिया है वहां पर बेसिकली आपको प्लांट्स थोड़े बहुत देखने को मिल जाएंगे। द प्रेरीज आर बाउंड बाय द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, ग्रेट लेक्स, एंड प्रेरीज कवर मेजर पार्ट्स ऑफ द यूएसए एंड कनाडा। जो यूएसए कंट्री है और कनाडा है वहां के मेजर पार्ट्स पर है, और यहां पर व्हीट प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पर होती है। तो आपका इस टाइप के ग्रासलैंड बने हुए हैं जो टेम्परेट ग्रासलैंड है, आप देख सकते हैं। दिस इज एग्जांपल ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड। इस तरीके की शॉर्ट ग्रासेस होती हैं, ज्यादा बड़ी ग्रासेस नहीं होती। और ये वाला एग्जांपल है, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड का एग्जांपल है। ट्रॉपिकल
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में दूर दूर आपको इस तरीके से ट्रीज दिख जाएंगे, बट आपको ग्रासेस का साइज थोड़ा बड़ा होगा। वहीं पर जो टेम्परेट ग्रासलैंड है वहां पर ट्रीज कम दिखेंगे क्योंकि रेनफॉल और भी कम होती है, और ग्रासेस आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी टेम्परेट ग्रासलैंड में। तो ये देखिए प्रेरीज ग्रासलैंड है बेसिकली, जो यूएसए और कनाडा में लाई करता है, मेजर प्रेरीज ग्रासलैंड। सो क्लाइमेट इज ऑफ कॉन्टिनेंटल टाइप, यहां का जो क्लाइमेट है वो कॉन्टिनेंटल टाइप का क्लाइमेट होता है। यहां पर एक्सट्रीम टेम्परेचर है, मतलब जो समर है वो तो वार्म है और विंटर क्या है, विंटर कोल्ड है। याद रखना यहाँ के जो समर है वो तो वार्म है और विंटर एक्सट्रीम कोल्ड है, और यहाँ का जो एनुअल रेनफॉल है वो मॉडरेट होती है बेसिकली, और आइडियल होती है ग्रोथ फॉर द ग्रास, ग्रास के लिए आइडियल होती है, और बेसिकली रेनफॉल होती है 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में इस एरिया में, यहाँ पर ग्रासेस के लिए आइडियल हो जाती है। अब हम बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना क्या मिलते हैं यहाँ पर, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ किस तरीके से सस्टेन करती है, कौन कौन यहाँ पर मिलता है। तो याद रखना प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस, पेड़ तो मिलते नहीं है यहां पर, बट यहां पर बेसिकली वेयर वाटर अवेलेबल, जहां पर वाटर अवेलेबल होता है वहां पर कुछ ट्रीज मिल जाते हैं, जैसे विलोज है, एल्डर्स है और पॉपुलर। ये ट्रीज आपको बेसिकली कहां पर मिल जाएंगे, प्रेरीज ग्रासलैंड में, विलो के जहां पर वाटर अवेलेबल है, एल्डर्स का और पॉपुलर्स के ये ट्री। एंड प्लांट दैट रिसीव रेनफॉल ओवर 50 सेंटीमीटर आर सुटेबल फॉर फार्मिंग एज अ सॉइल इज फर्टाइल। बेसिकली याद रखना, प्लांट बोल रहा हूं, प्लेसेस, जिस एरिया पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी वो एरिया सुटेबल हो जाएगा फार्मिंग के लिए, एज द सॉइल इज फर्टाइल, क्योंकि उसको प्रॉपर रिक्वायरमेंट में वाटर मिल चुका है 50 सेंटीमीटर से ज्यादा। कॉन्टिनेंटल टाइप मींस इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंटल टाइप अगर आपसे लिखा आ जाए और ये कॉन्टिनेंट है कोई, तो उस कॉन्टिनेंट के बीच वाला जो पार्ट होता है उसको कॉन्टिनेंटल टाइप बोला जाता है। इट मींस इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। तो जो प्रेरीज है वो बेसिकली इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, और जो मेजर ग्रासलैंड है वो कॉन्टिनेंट के इंटीरियर में ही होते हैं, क्योंकि रेनफॉल वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि यहां से अगर रेनफॉल आएगी ईस्टर्ली विंड्स, तो जब तक ये सेंटर में पहुंचेगी सारा मॉइस्चर खत्म हो जाएगा। सेम अगर यहां से वेस्टर्ली जाएगी, जब तक सेंटर में पहुंचेगी मॉइस्चर खत्म हो जाएगा, थोड़ा बहुत मिलेगा। इसी वजह से जो ग्रासलैंड है वो इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में मिलते हैं, वो सेंटर पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट में देखने को मिलते हैं। The prairies are also known as the granaries of the world. वर्ल्ड की ग्रेनरीज बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट होता है। याद कीजिए जब लाल बहादुर शास्त्री थे यहाँ पर इंडिया में, व्हीट की प्रोडक्शन, व्हीट की खाने की कमी बहुत कम हो गई थी, तो उन्होंने उस टाइम पर अमेरिका से मंगाया था, और कहीं ना कहीं अमेरिका साथ भी इश्यूज हो गया था, तो व्हीट नहीं मिल रही थी। तभी उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। ठीक है, बॉर्डर पर जवान लड़ेंगे और हमारे अंदर जो फार्मर्स है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे। उसी की इन चीजों को देखते हुए ग्रीन रेवोल्यूशन आया था इंडिया में, अराउंड 1966-67 के टाइम पीरियड की बात है, जब हमने हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को प्रोड्यूस करके और प्रोडक्टिविटी करके अपने यहाँ की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज की थी, और अपने यहाँ की जो लार्ज पॉपुलेशन है उनकी जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने की कोशिश की थी। ठीक है, ओके। तो याद रखना, बाइसन और अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल जो बेसिकली प्रेरीज ग्रासलैंड में मिलता है। यहां पर देख लीजिए पीपल कैसे हैं, यहां पर बेसिकली लार्ज स्केल के कैटल के फार्म्स मिलेंगे, और उनको बोलते हैं रेंचेस। ठीक है, उनको बोलते हैं रेंचेस। जो फार्म है, रेंचेस क्या होते हैं, इस तरीके के आपने देखे होंगे, पूरे एरिया कवर होते हैं वुड से, और इसके बीच में बफेलो, काओ, इस तरीके के हॉर्सेस, ये इन एरियाज में रहते हैं। ठीक है, और यहां पर जो लोग आपने देखा होगा वो कैप पहन के रखते हैं, उनको बोलते हैं काउ बॉयज। क्या बोलते हैं, काउ बॉयज। क्लियर है। एंड लार्ज स्केल ऑफ फार्मिंग विद मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज डन हियर। यहां पर क्या होता है गाइस, आपको पता है जो क्रॉप्स लगाई जाती हैं वो कैश क्रॉप्स लगाई है, बेसिकली एक तरीके से मार्केट में सेल करने के लिए लगाई जाती है। हमारे इंडिया की तरह नहीं है कि थोड़ा सा 1 हेक्टेयर एरिया में एग्रीकल्चर कर लिया, 2 हेक्टेयर में कर लिया। यहां पर थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर एरिया में एक साथ कल्टीवेशन की जाती है, और उसके लिए यहां पर फार्मिंग्स के लिए मॉडर्न मशीन्स यूज की जाती हैं, थ्रेशर्स, ट्रैक्टर्स और बड़ी बड़ी इक्विपमेंट जो कि मॉडर्न टूल्स है एग्रीकल्चर के टाइम पर, जिसके कारण यहां पर जो लेबर का वर्क हो जाता है वो बहुत कम हो जाता है, और मैक्सिमम वर्क कौन करते हैं, मैक्सिमम वर्क करती है हमारी मॉडर्न मशीन्स। ऑटोमेटिकली चीजें होती हैं, चाहे कटिंग की हो चाहे वहां पर प्लगिंग की हो, सारी चीजें मशीन्स के द्वारा की जाती हैं इन बड़े बड़े फार्मलैंड्स में, स्पेशली जो प्रेरीज वाला पार्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं वेल्ड ग्रासलैंड। ये वेल्ड्स क्या है, वेल्ड आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। कहां पर लाई करता है सर, लाई करता है साउथ अफ्रीका में। तो टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ साउथ अफ्रीका आर कॉल्ड एज वेल्ड। किस नाम से जाना जाता है, वेल्ड के नाम से जाना जाता है। वेल्ड आर रोलिंग प्लेट्यूज, बेसिकली एक प्लेट्यूज की फॉर्म में बना हुआ है जिसकी हाइट वेरी करती है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था हाई वेल्ड्स और लो वेल्ड्स। जो ऊपर हाइट पर है, ऊपर प्लेट्यू वाले एरिया पर है, इट इज नोन एज द हाई वेल्ड। जो नीचे वाले एरिया पर है उसको लो वेल्ड्स बोला जाता है। कहां पर मिलते हैं, साउथ
अफ्रीका जो कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे, वहां पर मिलते हैं बेसिकली। सो वेल्ड्स आर द रोलिंग प्लेट्यू विद वेरिंग हाइट्स रेंजिंग फ्रॉम 600 मीटर टू 1100 मीटर एंड इट इज बाउंडेड बाय द डरकन्सबर्ग माउंटेन ऑन द ईस्ट। इसके ईस्ट में आपको पता है, नीचे अगर आप देखोगे यहां पर इधर की तरफ पड़ते हैं आपके वेल्ड्स, ये वाला पार्ट, और यहां पर इधर पड़ेंगे डरकन्सबर्ग माउंटेन, जो कहां पर है, साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, साउथ अफ्रीका में है। यहां पर ये वाली चीज यहां पर है वेल्ड ग्रासलैंड। द वेल्ड्स में यहां पर जो क्लाइमेट होता है वो माइल्ड होता है। माइल्ड मतलब बहुत ज्यादा यहां पर ठंड भी नहीं होती और बहुत ज्यादा गर्मी भी नहीं होती, माइल्ड होता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियन। इंडियन ओशियन के कारण यहाँ का क्लाइमेट माइल्ड होता है। यहाँ पे जो समर सीजन होता है वो शॉर्ट होता है और वार्म होता है, विंटर सीजन यहाँ का लॉन्ग होता है, और यहाँ पर जो रेनफॉल होती है वो बेसिकली समर मंथ्स में होती है। कब? आपका नवंबर टू फरवरी। अब आप बोलोगे सर नवंबर से फरवरी समर सीजन, अरे एक चीज तो देखो, जब हमारे यहाँ क्या चीज होगी, हमारे यहां बेसिकली जब विंटर होती है यहां पर समर होता है, क्योंकि कहां पर लाई करता है, ये सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इसी वजह से इनका जो समर सीजन है वो नवंबर से फरवरी में होता है। हमारे वहां बेसिकली विंटर सीजन होता है, बट यहां पर समर सीजन होता है, क्योंकि सन आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर नीचे की तरफ होता है, और समर सीजन में जब जून जुलाई के टाइम पे हमारे नॉर्थ इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर डायरेक्टली ओवरहेड होता है। इस वजह से यहाँ का जो समर है वो आपको मैंने बताया किस टाइम पीरियड में होता है, नवंबर से फरवरी, उस टाइम पर ही यहाँ पर समर सीजन में रेनफॉल होती है। क्लियर है? विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई, यहां पर जो विंटर्स होती है वो ठंडी होती है और सूखी ड्राई होती है, रेनफॉल नहीं होती। टेंपरेचर यहां का 5 से 10 डिग्री होता है और जुलाई यहां का कोल्डेस्ट मंथ होता है। क्यों जुलाई? क्योंकि कोल्डेस्ट, क्योंकि सन कहां पर होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। सन कहां पर होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा। इसी वजह से यहां पर जो कोल्डेस्ट मंथ होगा वो मैंने आपको बता दिया कौन सा होगा। अब बात करते हैं फ्लोरा और फोना के बारे में। यहां पर जो वेजिटेशन होती है वो स्पार्स होती है, मतलब मेन वेजिटेशन दूर दूर होती है। ये नहीं थिक फॉरेस्ट हो अमेज़न की तरह और आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की तरह, यहां पर स्पार्स क्या होती है, वेजिटेशन होती है। इतनी ज्यादा यहां पर आपकी वेजिटेशन नहीं पाई जाती। ठीक है। रेड ग्रास ग्रोज इन बुश वेल्ड्स, यहां पर जो हाई वेल्ड्स, बुश वेल्ड्स, लो वेल्ड्स इस नाम से जाना जाता है, और वहां पर रेड ग्रास ग्रो होती है आपके इस वेल्ड ग्रासलैंड, जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है। यहां पर वेल्ड में कैटल रियरिंग एंड माइनिंग का काम होता है, और जो मेजर क्रॉप्स होती हैं वो मेज, वीट, बार्ले, ओट्स और पोटैटोज इस एरिया में आपकी शोन की जाती हैं। वेल्ड के अंदर बहुत ही मेजर रिजर्व हैं आपके मिनरल्स के। अगर मैं बात करूं डायमंड के, गोल्ड के, यहां पर मेजर रिजर्व्स देखने को मिलते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज यहां पर बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, क्योंकि यहां पर कोल और आयरन ओर प्रेजेंट है इस वेल्ड टेम्परेट ग्रासलैंड वाले एरिया में। क्लियर है? एंड जोहान्सबर्ग इज नोन एज द गोल्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, और जोहान्सबर्ग कहां पर है, साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में क्या है, वेल्ड ग्रासलैंड। तो इसी एरिया में मिनरल्स, आयरन ओर और कोल बहुत ज्यादा मिलते हैं इस वेल्ड ग्रासलैंड में, जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, हाई वेल्ड्स, लो वेल्ड्स और बुश वेल्ड के नाम से जाना जाता है। कहां पर है, आपके साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर है और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। ठीक है। यहां पर जो मेजर है वो ग्रासेस है, ट्रीज यहां पर कम मिलते हैं, प्लांट लाइफ बेसिकली कम है। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड, यहां से चीजें नोट करने की आ गई जो हमारे पढ़ने की है। सबसे इंपॉर्टेंट है चिनॉक। चिनॉक याद रखना, चिनॉक क्या है, चल चिनॉक है हॉट एंड ड्राई विंड। चिनॉक क्या है, हॉट एंड ड्राई विंड है, जो बेसिकली कहां पर फ्लो करती है सर, बेसिकली जो प्रेरीज ग्रासलैंड है। देखिए यहां पर क्या है, जो ये ग्रासलैंड है ना, इधर की तरफ यहां पर एक विंड आती है रॉकीज माउंटेन इधर से, जो एक हॉट एंड ड्राई विंड है। इस चिनॉक विंड को बोलते हैं स्नो ईटर। क्या बोलते हैं सर, स्नो ईटर। स्नो ईटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहां पर जो एरिया है जो पूरा स्नो से कवर्ड रहता है, ये हॉट और ड्राई होती है, तो हॉटनेस के कारण इस स्नो को, यहां के एरिया पर जो स्नो है उसको मेल्ट कर देती है। इस वजह से ये जो चिनॉक विंड है यहां पर जो प्रेरीज ग्रासलैंड है उसके लिए बहुत अच्छी बताई जाती है। रॉकीज माउंटेन के उधर से होती हुई आती है, और मेजरली ये स्नो ईटर के नाम से जानी जाती है, बिकॉज ये मेल्ट कर देती है इस एरिया के जितना भी स्नो वहां पर प्रेजेंट होता है। ठीक है। सो एनुअल रेनफॉल इज मॉडरेट एंड आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, एंड चिनॉक इज अ लोकल विंड यहां पर है। और याद रखना, ट्रीज यहां पर नहीं मिलते प्रेरीज में, यहां पर जो ओनली ट्रीज हैं विलो, एल्डर्स और पॉपुलर्स के मिलते हैं। क्रॉप्स के बारे में बता दिया, अल्फा अल्फा ग्रास है वो बेसिकली इन किस में, पाम्पास ग्रासलैंड है, अर्जेंटीना में ग्रो करती है। यहां पर रेनफॉल अराउंड 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच में होती है, जो ये ग्रासलैंड है। ठीक है। पीपल ऑफ दिस रीजन इज हार्ड वर्किंग। यूएसए एंड कनाडा आर लोकेटेड इन द प्रेरीज ग्रासलैंड एरिया, एंड इट इज नोन एज द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड because it produce surplus wheat, and the dairy farming is a major industries because
फर्टाइल या न्यूट्रिशियस ग्रास होती है, न्यूट्रिएंट ग्रास होती है, जिसके कारण डेयरी फार्मिंग और डेयरी प्रोडक्ट यहां पर अच्छे से काफी इंटरनेशनल मार्केट में बड़े लेवल पर सप्लाई की जाती है। कोल एंड आयरन और मैंने अभी बताया वेल्ड में मिलते हैं। रोड्स, रेलवे एंड कैनाल और आर इन गुड कंडीशन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल मेकिंग दिस रीजन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड इन द वर्ल्ड। बेसिकली अगर मैं बात करूं वेल्ड्स के बारे में, प्रेरीज के बारे में, तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड और स्पेशली प्रेरीज ग्रासलैंड वाला जो ग्रेट लेक्स के आसपास वाला एरिया, यहां पर इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, मिनरल्स काफी अच्छे से मिलते हैं, रेलवे रोड की कनेक्टिविटी, कैनाल्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इस वजह से यहां पर इंडस्ट्री बहुत डेवलप है। वेल्ड क्या है? एक तरीके से टेम्परेट ग्रासलैंड है। डरकन्सबर्ग माउंटेन है यहां पर, इस वाले पार्ट पर ये लाई करता है। इसके वेस्ट में यहां पर कालाहारी डेजर्ट पड़ता है, कालाहारी डेजर्ट के बाद यहां पर डरकन्सबर्ग माउंटेन है और यहां पर बीच में पड़ता है वेल्ड ग्रासलैंड। ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट हाई वेल्ड्स, जो मैंने बताया था ये वाला रीजन है, यहां पर हाई वेल्ड्स बोले जाते हैं, जो 1600 की हाइट तक है। यहां का टेम्परेचर बेसिकली माइल्ड होता है ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन ओशियन की जो विंड है उसके कारण। यहां पर रेनफॉल किस टाइम पे पड़ती है मैंने बताया। यहां पर ग्रासेस, रेड ग्रासेस मिलती हैं, एकेसिया एंड मैरूला, ये बेसिकली यहां पर पॉपुलर वैरायटी ऑफ ग्रासेस है। यहां पर वेजिटेशन ग्रो नहीं होती थी, ग्रासेस ज्यादा मिलते हैं। यहां पर जो एनिमल्स हैं वो लॉयंस मिलेंगे वेल्ड्स में, लेपर्ड्स मिलेंगे, चीता मिलेंगे और कुडू, ये एनिमल्स हैं जो इस वाले ग्रासलैंड में मिलेंगे। कैटल रियरिंग एंड माइनिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है, ऑलरेडी बता चुका हूं। टबैको, शुगर कॉइन और कॉटन ये यहां की कैश क्रॉप है। ओट्स, पोटैटो, बार्ले, व्हीट यहां की क्या है? मेन क्रॉप्स हैं। और ये कहां की बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जो आपका डाउन्स ग्रासलैंड है जो कि टेम्परेट का एग्जांपल है, वहां पर मैरिनो शिप मिलेगी, पॉपुलर है वूल के लिए क्योंकि ये गर्म होती है बहुत ज्यादा। और यहां पर जो मैक्सिमम लोग हैं ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स ग्रासलैंड के, वो शिप रियरिंग में एंगेज होते हैं। ये चीजें याद रखना। ये है मैरिनो शिप, स्मार्ट, एकदम परफेक्ट, और ये इस वाले रीजन में मिलती है। मुझे फटाफट बताइए ये जो चीजें मैंने दिखाई हैं। तो वेल्ड में मैंने मिनरल्स बताए हैं, गोल्ड और डायमंड की माइनिंग बेसिकली होती है। और वेल्ड किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? वेल्ड यहाँ के लोग माइनिंग इंडस्ट्रीज इन चीजों में एंगेज होते हैं। वहीं पर डेयरी फार्मिंग इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। बटर, चीज ये प्रोड्यूस होते हैं डोमेस्टिक सप्लाई के लिए भी और एक्सपोर्ट लेवल के लिए भी। जोहानिसबर्ग फेमस है। और यहाँ पर किम्बरले एक फेमस डायमंड माइन है जो कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है। रेड इंडियंस जो नेटिव अमेरिकन हैं उनको रेड इंडियंस। चिनॉक के बारे में बात की, हॉट विंड है, विंटर में इसको स्नो ईटर भी बोलते हैं। रेंचेस क्या होते हैं? जो बड़े बड़े लार्ज कैटल के फार्म्स होते हैं उनको रेंचेस बोलते हैं। ठीक है, काउबॉयज वो होते हैं जो बेसिकली इन रेंचेस को देखरेख करते हैं इनकी। और कॉम्बाइन क्या होते हैं? एक सिंगल मशीन है जो बहुत सारी टास्क करता है, शोइंग, प्लगिंग, थ्रेशिंग। दीज आर द मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी जो वहां पे बड़े बड़े फील्ड्स हैं उनमें इस टाइप की टेक्नोलॉजी यूज होती है।